So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study Point. Myself Nirbhay Pratap Singh, and we are just analyzing the all sets of 2023, and our set one is already uploaded in the YouTube studio. So just we are practicing air set number 2 of 2023 for 2025 UP board examination. Okay, so without any consideration, let's start it. Okay, so it is our bilingual class, so we can talk in Hindi and English both in well. Okay, so just start it. प्रैक्टिस सेट 1 आपका पहले ही अपलोड हो चुका है, ठीक है, 3 लेक्चर्स में। और आज से हम प्रैक्टिस सेट 2 की बात करेंगे इसमें। और इसमें भी कौन से, इस वाले पार्ट में आपके 1 और 2 मार्क्स के, 1 एंड 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आज हम करने वाले हैं, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स के। और दूसरा पार्ट होगा उसमें 5 मार्क्स के, तीसरा पार्ट होगा उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शनल से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शनल से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, ए पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू 40 and x is equal to 4 by t, then find the value of dy by dx. Then find the value of dy by dx. Okay, we have to just calculate the value of dy by dx, and we have given the value of y is equal to 40 and x is equal to 4 by t. Okay, so it is a parametric form here, and we just have to solve, read about the parametric form, how to solve parametric forms. Okay, so ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, मैं dy by dx की वैल्यू निकालनी है। और पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको अलग सेपरेट वीडियो में बताया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस y और x को अलग सेपरेटली हम लोग सेपरेटली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएट y and x separately with respect to t के रिस्पेक्ट में हम लोग सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो y गिवन है 40, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dt इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और x इज इक्वल टू 4 बाई टी होगा, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे होता है वो मैंने बताया भी आपको पिछले लेक्चर में, -1 बाई एक्स स्क्वायर। वही यहाँ पे दिया गया, अगर 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकाल लें, और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 बाई टी स्क्वायर। सो सेम लिख दिया, माइनस का 4 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए इस dy बाई dt को डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, ठीक है। dy बाई dt हमारे पास क्या है 4, और dx बाई dt हमारे पास क्या है, माइनस का 4 बाई टी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और टी स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, और माइनस का साइन में लगा रहेगा। तो हमारी जो dy बाई dx की वैल्यू निकल के आई है वो माइनस का टी स्क्वायर आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया था और dy बाई dx की वैल्यू पूछी गई थी, तो माइनस का टी स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, है if A is equal to matrix 0, 1, 1, 0 and B मैट्रिक्स गिवन है, क्या है आपके पास 1, 0, 0, -1, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ BA, फाइंड BA पूछा गया है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। BA पूछा गया है, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल याद होना चाहिए, ठीक है।
1 0 और 1 0 0 -1 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा, 1 इंटू -1 ये हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1, 0 इंटू 0 करेंगे तो प्लस का 0, 1 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 इंटू -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 -1 1 0 यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। पहले मैंने पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस लगा के, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस लगा के, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई था तो -1 आना है, ठीक है। सो बस आपको रूल याद रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन था ऑप्शनल का। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें। ए का 1 का सी पार्ट है, 1 का सी पार्ट है। द पूछा गया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of differential equation cos x dy by dx plus y sin x is equal to 1 is। इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, cos dy by dx है प्लस y मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली करना क्या है, आपको dy by dx को अकेला बनाना है, dy by dx को आपको अकेला रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। cos x है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी cos x है, cos x से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, डिवाइड होल इक्वेशन बाय cos x, ठीक है। cos x से डिवाइड कर देते हैं तो cos x बाय cos x इंटू में dy by dx प्लस y sin x इंटू में cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, dy by dx प्लस y sin x बाय cos x से क्या हो जाएगा, tan x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा, sec x। और इसको जब कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग किससे, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यों से, यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आगे सॉल्व करके निकल के आएगा वो क्या आएगा, sec x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आएगा आपका, sec x, ठीक है। क्या आएगा आपका, sec x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके निकल के जो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपकी sec x आ रही है, ठीक है। sec x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे क्वेश्चन को करना इतना टफ नहीं है, बस हमने क्या किया, dy by dx को अकेला रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शनल के फर्स्ट का डी पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 से √3 लिमिट है आपकी, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछा गया है, विल बी, ठीक है। वैल्यू पूछी गई आपसे, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे वैल्यू सिंपल पूछी गई है, लिमिट क्या है, 1 से √3 आपकी लिमिट दी गई, जिसमें 1 क्या है लोअर लिमिट है और √3 क्या है अपर लिमिट है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही है क्या होता है, वह है tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x लिमिट क्या है,
1 से √3 है। जस्ट लिमिट हमें पुट आउट करनी है, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan π/3, ठीक है, माइनस tan 1 को क्या लिख सकता हूँ, tan π/4, tan π/4, ठीक है। यहाँ से tan 1 बन जाएगा, π/3 यहाँ का और π/4 यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/12 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा, π/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, 4 5 - 3 पाई करेंगे तो π/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। √3 ये क्या होता है, tan 60 की वैल्यू होती है। और tan 60 को अगर हम क्या कहते हैं उसे रेडियन फॉर्म में अगर निकला चाहे, रेडियन फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको tan π/3 लिख सकते हैं। 60 डिग्री को π/3 और tan 1 जो है 1 वैल्यू होती है π/4, यानी कि 45 डिग्री की। और 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहे तो π/4 लिख सकते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर आया सॉल्व करके वो π/12 आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू mod x दिया गया है। अब क्या देखने में 1 1 on 2 लग रहा है। क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है। एक में है 1 1 on 2, ठीक है, और एक ऑप्शन है many 1 on 2 एंड 1 1 एंड into, एंड एक ऑप्शन है many 1 एंड into, ठीक है। 1 1 तो ये कहीं से नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मॉड को हटा दूं तो ये प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में आ रहा है। तो ये 1 1 कहीं से भी नहीं लग रहा है, ठीक है। 1 1 नहीं है तो into भी नहीं है, ठीक है। तो ये many 1 on 2 का क्वेश्चन है और इसको मैंने सॉल्व करा है सेपरेट वीडियो में। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं इसको यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। ये थे आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन। अब आते हैं इवैल्यूएट, दूसरे का ए पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू dx। क्या ये क्वेश्चन इजी है या टफ है, आप बता सकते हैं। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वेरिएबल से टेबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रल वाला क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें सिंपली क्या दिख रहा है मुझे, मैं लेट कर लूँगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डी वाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी पॉइंट डी टी, ठीक है। और इसको सब सॉल्व करूँगा तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी टी, यानी कि इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से जब मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/3x स्क्वायर इंटू में dt आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या मिल गया, क्वेश्चन में आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब की प्लेस पे t लिखूंगा, ठीक है। और dx की प्लेस पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 1/3x स्क्वायर इंटू में dt, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचे साइन टी डी टी, ठीक है। और साइन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस बाहर लेते हैं इंटू कॉस टी प्लस सी, ठीक है। प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। और एट द एंड में जो हमने टी वैल्यू मानी थी उसको हम सिंपली पुट आउट कर देते हैं। और टी हमने माना क्या था, 3x क्यूब, टी हमने क्या माना था, एक्स क्यूब को टी माना था, एक्स क्यूब प्लस सी हमारा एट द एंड में आंसर निकलेगा। माइनस का 1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस सी हमारा आंसर निकल के आया, ठीक है। बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन था इंटीग्रल में और बहुत इजी वे में हमने इसको सॉल्व आउट किया है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दूसरे का बी पार्ट है, ठीक है।
if the vectors 2 I cap plus j cap minus a cap and I cap plus 4j cap plus k cap are perpendicular, then find the value of a. Are perpendicular, then find the value of ए की वैल्यू निकालना है। और परपेंडिकुलर का केस आपको मैंने सेट 1 में जब कराया था तो वहीं पे बताया था, परपेंडिकुलर जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ए कोई वेक्टर है और बी कोई अलग वेक्टर है, और ये दोनों जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और यहीं पे यही चीज कही गई है, इफ द टू वेक्टर्स 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए कैप एंड आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं a वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 आई कैप प्लस j कैप माइनस a k कैप एंड b वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है सिंस वी कैन से दैट a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू d, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो 2 स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 4, ठीक है, प्लस माइनस का a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 plus 4 1 जा 4 minus a is equal to 0, and from here we get the value of a, that is equal to 6। ये क्या हो जाएगा, 6 हमारी वैल्यू हो जाएगी a की। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हमने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, 3 डायमेंशनल नहीं पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था जब आपके क्वेश्चंस आपको सेट में दिखेंगे तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन में आपका फंसने नहीं दूंगा। सो विद गारंटीड I have answered it very carefully and very crystallization clearly। ठीक है, so बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर की कंडीशन याद रखनी है आपको, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है, सेकेंड का सी पार्ट है, सॉल्व dy by dx is equal to x e to the power x by y। अब भाई ये क्वेश्चन नहीं आता है, किसको नहीं आता है, मैंने तो करा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से होगा, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, आपको मेथड लिख देना है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, जो dy वाले फंक्शन, जो y वाले फंक्शन है वो dy के पास, और जो x वाले फंक्शन है, x वाले वेरिएबल है वो dx के पास चले जाते हैं। ठीक है, जो y वाले वेरिएबल है वो dy के पास, और जो x वाले वेरिएबल है वो dx के पास चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे y हमारा dy का y एक वेरिएबल है जो कि dy के साथ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाय सेपरेटिंग वेरिएबल। ठीक है, तो y इंटू डी वाई में करूँगा। ठीक है, और x इंटू ई टू दी पावर x है, x प्लस ई टू दी पावर x है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं dx के साथ। सिंपली मैंने क्या किया है, dy बाई dx को सेपरेट किया वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ई टू द पावर x इंटू में dx। ठीक है, यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, y² बाई 2
वाई स्क्वायर बाई 2, इधर क्या हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स ही रहेगा और लास्ट में c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ। ठीक है, जैसे वाई स्क्वायर बाई 2 है और इधर क्या होगा एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर एक्स प्लस 2c अपॉन में क्या हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए टू द पावर एक्स प्लस 2c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरिएबल सेपरेबल का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत ईजी क्वेश्चन ही आया था आपके पास। ठीक है, सो बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को टैगल आउट किया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बी पार्ट है if sin inverse 1/2 is equal to tan inverse x, then find the value of x. Find the value of x. ठीक है, ये मैंने कंडीशन किया है साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली क्या करेंगे 1/2 को देखते हैं। ठीक है, 1/2 को जब देखेंगे तो इसको रेडियन फॉर्म में किसको लिख सकते हैं, देखेंगे साइन इनवर्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की और 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ π/6, क्या लिख सकता हूँ π/6। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x और यहाँ से tan इनवर्स को जब मैं π/6 के पास भेजूंगा तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ tan π/6 और tan π/6 यानी tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। क्या आंसर आएगा आपका 1/√3। बहुत इजी क्वेश्चन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन था ये। ठीक है, सिंपली गिवन था साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, सिंपली मैंने 1/2 को इसके फॉर्म में लिखा है साइन π/6। ठीक है, साइन 30 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और 30 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको π/6 बोला जाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिखा गया। साइन इनवर्स से साइन 1 बन जाता है, π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x है और इनवर्स को जब हम अदर साइड भेजेंगे तो tan π/6 बन के हमें x की जो है वैल्यू दे देगा जो कि 1/√3 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। गिवन है ई पार्ट है। ठीक है, ये 1 नंबर का यार क्वेश्चन था, ये 1 नंबर की कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, ए इज इक्वल टू है 2 3 4 2 एंड b is equal to 1 -2 3 5, then find the value of the value of a plus b and a minus b। यार ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी अलग अलग मैट्रिक्स दी गई हैं, पूछा गया है वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी को निकालते हैं, क्या करेंगे 2 + 1 3 - 2 4 + 3 2 + 5 2 + 1 3 हो जाएगा एंड 1 4 3 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड वाई ए माइनस बी देखेंगे जब। ठीक है, देन 2 - 1 3 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2 हो जाएगा एंड 4 - 3 2 - 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 1 4 - 3 1 एंड 3 2 5 5 - 2 -3। ठीक है, ये आपके ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ।
आपको लग नहीं रहा होगा ना, हम इंटरमीडिएट की मैथ पढ़ रहे हैं अभी। हाँ भाई, हाँ हम लोग इंटरमीडिएट की मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ना समझे थोड़े इजी क्वेश्चन है तो पूरे इजी क्वेश्चन पूरा सेट ही इजी होगा, नहीं पूरा सेट नहीं इजी क्वेश्चन आगे पढ़े हैं, बहुत टिपिकल लेवल के, ठीक है। 8 मार्क्स 5 मार्क्स में जब आएंगे आप, देखिए थर्ड फेज में 2 फेजेस में एग्जाम होता है, 2 फेजेस में आपके सेट बनते हैं। पहला, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन इजी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन टफ होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इजी होंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, ठीक है। बराबर का पेपर होता है, लेवल इक्वल रहता है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये इजी है या ये टफ है, ठीक है, लेवल इक्वल रहता है सारा का सारा। अब थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। थर्ड का ए पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, b sin theta, then prove that d square y by d theta square is equal to -1। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा है, मैंने x देख लिया था, मुझे x लगा था, ठीक है, तो मैंने x बोल दिया था। है क्या हमारे पास थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन y को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, ए को कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रखेंगे, ठीक है। बाहर निकाल लेते हैं, cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर साइन थीटा एज इट इज, प्लस p कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, सिंपल लिख लेंगे। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस ए कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस b, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो प्लस की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या है, माइनस है, माइनस क्या है, कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस को बाहर ले लेंगे, तो ये अंदर क्या बचेगा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या देखा, ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा जो है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, y, यानी कि जो हमें प्रूव करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, ये माइनस वाई के इक्वल आ चुका है, जो कि मैं कह सकता हूँ, हेंस वी कैन से दैट प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ओके। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था 2 नंबर का, ठीक है। चलेंगे आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सी पार्ट है आपका, ठीक है। प्रूव दैट साइन एक्स 1 प्लस cos x has a maximum at x is equal to पाई बाई 3। क्या मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं करा है, आप कहेंगे भैया करा है, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम मैंने बहुत अच्छे से 2 से 3 4 से क्लासेस में एंड अप कराया है, ठीक है। सो मैक्सिमम मिनिमम का एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। और मैक्सिमम मिनिमा कब होता है, देखिए जब भी आपका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है तो फंक्शन मैक्सिमम कहलाता है, ठीक है। और जब डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम कहलाता है, ठीक है। अब इसके पहले डबल डिफरेंशिएशन को हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको जरा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं भाई, तो 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, ठीक है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट का 0, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं।
कॉस एक्स से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे एक फॉर्मूला याद आया कि यार कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, ठीक है। अब ये मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, मुझे एक बार अब और डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। एंड कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x और 2 मल्टीप्लाइड भी होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है। अब इसको देखते हैं, या तो ये नेगेटिव, फिलहाल तो नेगेटिव मुझे दिख रहा है, आपको भी नेगेटिव दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन फॉर श्योरिटी वी हैव टू जस्ट प्रूव इट, ठीक है। देखते हैं एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की देखते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। इस पे एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। तो साइन पाई बाई 3 माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 3, ठीक है। 2 इंटू पाई बाई 3 की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का रूट 3 बाई 2, माइनस का रूट 3 बाई 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू, ठीक है, पाई बाई 3, ठीक है, रूट 3 बाई 2 ही रहेगा आपका, रूट 3 बाई 2, ठीक है। और 2 आपका एलसीएम सेम है नीचे, ठीक है। तो माइनस का रूट 3 और माइनस का 2 रूट 3 ये दोनों ऐड होकर क्या बनाएंगे, माइनस का 3 रूट 3, ठीक है। आपने क्या देखा जब हमने इसको सॉल्व किया, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 0। डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 0। Hence we can say that if our double differentiation is equal to less than 0, so we can say that the given function is maximum at x equal to pi by 3, ठीक है। प्रूव करना था, अच्छा क्वेश्चन था और प्रूव हो चुका है। कैसे प्रूव हुआ मैंने दिखाया आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन है, सी पार्ट है, ठीक है, सी पार्ट है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, आर वेक्टर की वैल्यू है, ठीक है। 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप, ठीक है। एंड सेकेंड आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप, ठीक है। 2 अलग अलग वेक्टर दिए गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है आपसे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, और इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको 2 रियलिटी वाले वेक्टर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस का आई कैप, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट के साथ आई जे और के को अलग रखते हैं, फिर ठीक है, और जो वेरिएबल है उनके साथ अलग रखते। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो टी है उसके साथ अलग लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का आई कैप हो, माइनस का नहीं प्लस का आई कैप हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड माइनस का 2j कैप, ठीक है, एंड प्लस का 3k कैप, ओके। एंड फिर क्या है, माइनस का टी आई कैप, ठीक है, प्लस टी जे कैप, ठीक है, माइनस 2t के कैप, ठीक है। और इसको जब मैं फिर से सॉल्व आउट करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है,
एंड यहाँ से क्या है प्लस टी कांस्टेंट है, टी को बाहर ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा आई कैप एंड प्लस जे कैप, ठीक है, माइनस 2k कैप। ऐसे ही इस वाले वेक्टर को सॉल्व आउट करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एंड माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप, ठीक है, एंड प्लस एस आई कैप प्लस 2s जे कैप एंड माइनस 2s के कैप, ठीक है। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, ठीक है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। अब जरा कंपैरिजन कराते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एस डी से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसका जरा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, का स्केलर प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है जस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब कैसे यूज करेंगे देखते हैं जरा, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ से आएंगे, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर है, ये a1 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, ठीक है। लिख देता हूं, ठीक है। a1 वेक्टर क्या है आपके पास आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 3 कैप एंड a2 वेक्टर क्या है आपके पास आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड b1 वेक्टर क्या है आपके पास माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड b2 वेक्टर क्या है आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। सो चारों वेक्टर आपको पता चल चुके हैं और a क्रॉस बी कैसे b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, ठीक है। सो होप आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या आएगा 20/20√6 आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सॉरी मैंने क्या बताया था 8/√26 शायद आएगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व आउट नहीं किया है, इसको सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है। मेरा जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन था वो यहाँ तक था, ठीक है। आपको बताना था कि a1 और a2 b1 b2 की वैल्यूज क्या है, कौन से वेक्टर हैं, ठीक है। सो आगे इसको आप फॉर्मूले वाइज सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। डी पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर square matrices of order n, then prove that AB inverse is equal to B inverse into A inverse, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से हम लोग क्या समझते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है, कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन करते टाइम पे, ठीक है, कि जब भी आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए, जैसे ए कोई मैट्रिक्स थी उसका डिटरमिनेंट क्या 0 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे सिंगुलर। इसको क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इफ
a determinant of A not equal to 0, then we can say that it is a non-singular matrix. Then we can say that it is a non-singular matrix. ठीक है, सो यही बताया गया आपसे. ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है. कौन सी मैट्रिक्स है? क्यूबिक मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी ऑर्डर एन का, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, M3 2 या 2 3 कोई भी हो सकता है. ठीक है, ऑर्डर एन बोला गया है. तो हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ठीक है, जैसे जैसे मैं प्रूव कराऊंगा वैसे वैसे आपको प्रूव आउट करना है. ठीक है, अपनी नहीं इसमें चलानी. बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें दो मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं. तो सही तो होता है, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन उसमें यार फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है. क्या? ए इनवर्स इंटू ए. पूरा चैप्टर पढ़ाया आपको, ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाया नहीं. ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? 1 के इक्वल. ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं. ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, देखिए ये क्या है, गिवन है. ठीक है, गिवन है, LHS लेके देख रहे हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर ए इनवर्स बी इनवर्स है, मैं क्या करूंगा इधर एक साइड लाता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरे पास. ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड. ठीक है, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बी. ठीक है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू 1 हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, और ए इनवर्स इंटू ए मैंने पहले ही बताया आपको क्या होता है, 1. तो ये हमारे पास क्या बचेगा, बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स. अब एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से आप क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स बोथ साइड. ठीक है, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो बी इनवर्स बी, ठीक है, इक्वल टू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आपका. ठीक है, और बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, 1. तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. और ये आपको प्रूव हो चुका है. ऐसे आपको इसको सॉल्व आउट करना था. ठीक है, ऐसे ही आपको इसको करना है. ठीक है, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है. ठीक है, डार्क कर लेता हूँ इसको. सो अच्छा क्वेश्चन था ये. ठीक है, और ऐसे ही इसको सॉल्व आउट करना है. जब भी आपको पेपर में चाहे 4 नंबर में दिखे चाहे 2 नंबर में दिखे, ठीक है, आपको इसको ऐसे ही टैकल आउट करना है. कोई मैट्रिक्स एज्यूम नहीं करनी है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको करना है इस पूरे क्वेश्चन को. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है हर बार ये पेपर में पूछा भी जाता है, इसका प्रूविंग आता है. ठीक है, मैट्रिसेस से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-4 क्वेश्चन आपके पक्के रहते हैं. जैसे कभी कभी प्रूविंग आ जाती है इसी क्वेश्चन को लेके. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है. ठीक है, रटना हो तो रट डाल दिए, कोई बात नहीं है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन कुछ चीज़ें हमें रटनी भी पड़ती हैं और याद ना हो. ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो हमें रटनी भी पड़ती है. अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है 4th का ए पार्ट, 4th का बी पार्ट है आपका. ठीक है, 4th का बी पार्ट है. 1 डाई इज थ्रोन ट्वाइस. ठीक है, एक डाई को 2 बार फेंका गया है. यार क्वेश्चन नोट करो या नहीं, कंडीशन नोट कर लेता हूँ. ठीक है, कंडीशन है जैसे एक डाई को 2 बार जब थ्रो करेंगे तो क्या होता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ठीक है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 and 3, 6. ऐसे ही 4, 1, 4, 2,
4,3, 4,4, 4,5, 4,6 है, ठीक है। 5,1, 5,2 एंड 5,3, 5,5, 5,4, 5,5, 5,6 पूरी नहीं उतारने की जरूरत थी यार, आपके लिए उतार दिया, लेकिन ठीक है। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ठीक है। और ये क्या है, कंडीशन है, क्वेश्चन है, ठीक है। 1 die is thrown twice times, ठीक है। 2 बार एक डाई को थ्रो करेंगे, तो ये सारी कंडीशन कितनी है, टोटल 36 कंडीशन है, ठीक है। 36 कंडीशन बनती है। आगे बोला गया है, इफ द सम ऑफ द appeared numbers on their faces is sum of the appeared number on their faces is equal to 6, ठीक है। यानी कि जब हमने डाइस को फेंका तो दोनों डाइसेस पे जो सम आ रहा था, दोनों डाइसेस पे जो नंबर आ रहे थे, उन नंबर को जब हमने जोड़ा तो उसका सम क्या आ रहा है, 6। ऐसे कितने जरा देख लेते हैं कितनी कंडीशन है जिन पे दोनों नंबर को जब हम जोड़ रहे हैं ना तो 6 आ रहा है, ठीक है। पहला तो ये हो गया 1,5, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1,5, ठीक है। और क्या इसमें 2,4 है, ठीक है। 2,4 इसमें 3,3 है, ठीक है। एंड इसमें 4,2 है, ठीक है। इसमें 5,1 है, ठीक है। यानी कि ऐसी टोटल 5 कंडीशंस है। जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो उन पे जो नंबर आएंगे और उन नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका सम 6 आएगा। ऐसी कितनी कंडीशन है, 5 कंडीशन है। ऐसी कितनी कंडीशन है, 5 कंडीशन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग नंबर फॉर एट लीस्ट 1 टाइम इन दैट। मतलब इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर नहीं, इस कंडीशन के अंदर एक कंडीशन दी रखी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग नंबर फॉर एट लीस्ट 1 टाइम। एट लीस्ट 1 टाइम फॉर मतलब कम से कम एक बार 4 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है। तो ऐसे कितने नंबर है जिनमें एक बार 4 आ रहा है, 1, 2। तो आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा वो कितना है, 2, ठीक है। और टोटल कंडीशन कितनी है, 5। टोटल इसको नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर बनना है। क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनना है, इसके अंदर बनना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है वो कितना है, क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, 2, और होल प्रोबेबिलिटी 5 कितनी है, बी कितनी है, 5। 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, फोर्थ का सी पार्ट है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है। x + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू z + 6 अपॉन 2, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है आपको इक्वेशन, और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखेंगे। हाँ तो चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में दी गई थी, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है आपकी जानते हैं। वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन आपकी होती है वो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, ठीक है। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म जो होती है इसकी देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है,
कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स टू अपॉन बी वन प्लस एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एक्स थ्री अपॉन सी वन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी कार्टेशियन क्वेश्चन होती है, ठीक है। एक्स वन एक्स वाई जेड लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, वाई वन, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन से जब मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, तो मुझे एक्स वन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3, ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हाँ x2 बोल रहा हूँ, y2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5, एंड x3 की वैल्यू, यार क्या कर रहा हूँ, z1 होगा यहाँ पे, ठीक है, z1 होगा, z1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -6 आएगी, ठीक है, एंड a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे a वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होता है, ठीक है, और b वेक्टर आपका क्या होता है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 i कैप प्लस 5 j कैप -6 k कैप, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। और जब इसको r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में -3 i कैप प्लस -3 i कैप प्लस 5 j कैप -6 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सॉरी, वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दी गई थी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में सिंपली पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, और कैसे किया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, सीधा कंपैरिजन करा है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, सिंपली उसके बाद सॉल्व आउट किया। डी पार्ट है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, log dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए इसको सॉल्व आउट करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जब भी हम log को हटाते हैं तो इसके बेस में जो e होता है, जब भी हम यहाँ से log हटाएंगे तो इसके बेस में नेचुरल e लगा होता है, ठीक है, वो इधर जब e जाएगा तो इधर वाला जितना पार्ट होगा राइट हैंड साइड का वो सारा कुछ सारा इसकी पावर में आ जाएगा, यानी कि 3x प्लस 4y क्या हो जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 3x मल्टीप्लाइड विद e टू द पावर 4y, ठीक है। ये कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा, बेस से मैं पावर में फिर से ऐड करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e टू द पावर 4y इंटू डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस का 4y इंटू में डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू द पावर 4y का इंटीग्रेशन 4y, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 एंड e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x अपॉन 3 एंड प्लस का c हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस का 4y अपॉन -4 माइनस
e to the power माइनस 3x ऑन 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू e टू द पावर माइनस का 4y एंड माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 e टू द पावर माइनस 3x, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस 3 4 जो 12c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्या है, 3 से इसको मल्टीप्लाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। और ये हमारा 3 इंटू ई टू द पावर माइनस का 4y प्लस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस 12c इज इक्वल टू 0 आंसर हमारा निकल के आया है। सो आज हमने जितने भी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कर लिए हैं सेट 2 ऑफ 2023 के, ठीक है। सो अगली क्लास में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर करते रहिए जो भी इंटरमीडिएट से रिलेटेड है और जो इस समय प्रैक्टिस सेट्स की मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो उनके पास आप शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।